अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल इतना घना कि ऊपर से देखो तो हर तरफ हरा समुंदर दिखाई देता है, लेकिन पेड़ों के अंदर छुपा है ऐसा एक राज जिसे देख के साइंटिस्ट भी शॉक हो गए। पुराने सीरी सीधे रोड और एक लॉस्ट सिविलाइजेशन, सब कुछ जंगल के अंदर डूबा हुआ था। सोचो जरा, अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, इतना मैसिव कि पूरा एक यूरोप इसमें आ जाए। हर तरफ पेड़, बारिश और वाइल्ड लाइफ, और पेड़ इतने डेंस कि सनलाइट भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचते हैं। अब सोचो कि अगर मैं कहूँ इन पेड़ों के नीचे एक पूरा सिविलाइजेशन छुपा हुआ था। हाँ, वही अमेज़न जिसे हम आज प्रिस्टीन जंगल कहता है, एक्चुअली एक पुरानी सिटी सिस्टम पे ऊपर बना हुआ था। थोड़ा टाइम पहले साइंटिस्ट ने सोचा, क्या हम जंगल के नीचे देख सकते हैं? In Ecuador, archaeologists have pieced together evidence revealing what they call a lost valley of ancient cities hidden in the Ecuadorian Amazon. और तब उन्होंने यूज किया एक इंसेंट टेक्नोलॉजी, लाइडर। बेसिकली एक हेलीकॉप्टर से लेजर बीम जंगल के ऊपर शूट करते जाते हैं और वो बीम पेड़ों के बीच से निकल कर जमीन तक जाता है। जब डेटा प्रोसेस होता है तब 3D मैप मिलता है और वहीं से शुरुआत होती है अमेज़न का हिडन सिटीज का स्टोरी। जब साइंटिस्ट ने पहली बार स्कैन देखा ना, सबके होश उड़ गए। जंगल के नीचे क्लियरली दिखाई देते हैं पुराने घरों के रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट रोड्स और ओपन प्लाजा, जहां लोग मिलते होंगे, ट्रेड करते होंगे और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे। जब उन्होंने इक्वाडोर के अपनो वैली को स्कैन किया, उन्हें मिला 6000 से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म, मतलब हर तरफ विलेज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड्स, कुछ 10 मीटर चौड़ा और 200 किलोमीटर तक लंबे। मतलब इमेजिन करो, पूरा एक लॉस्ट सिटी नेटवर्क जंगल के अंदर छुपा था। और सबसे क्रेजी पार्ट, इनके बीच की जमीन पूरा डिजाइन की गए थे, फार्म्स, कैनल्स और एक स्पेशल डार्क सॉइल जिसे कहते हैं टेराप्रिटा। ये सॉइल नॉर्मल जंगल के सॉइल से ज्यादा फर्टल थी, क्योंकि ये लोगों ने कॉम्पोस्ट और चारकोल मिक्स करके बनाए थे। मतलब ये सब जंगल में रहते नहीं थे, ये लोग जंगल के आर्किटेक्ट्स थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब उन्होंने डेटा और जूम किया, पता चला कि ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये पूरा नेटवर्क थी। विलेज, प्लाजा और स्टेट हाईवे जैसे रोड सिस्टम। और जैसे जैसे स्कैन बढ़ते गए, डिस्कवरी और शॉकिंग होते गए। द लॉस्ट वैली ऑफ सिटीज, अपनो वैली, इक्वाडोर। अपनो वैली जंगल के बीच एक ऐसा रीजन जहां ग्राउंड पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर लाइडर ने पेड़ों को डिजिटल तरीके से हटा दिया और नीचे जो रिवील हुआ वो इंसेन था। रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म्स, 100 ऑफ थीम्स, फिर थाउजेंड्स। हर प्लेटफॉर्म एक घर का बेस था। यहाँ एक पूरा नेबरहुड था। और सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, ये प्लेटफॉर्म एक ह्यूज प्लाजा की सराउंडिंग बनाई गई थी। इमेजिन करो, एक कॉमन स्पेस जहां लोग फेस्टिवल मनाते रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मीटिंग होती रहती है। और साइंटिस्ट ने उनके भी स्ट्रेट रोड देखा, फिर एक और, फिर एक और फिर डजन्स स्ट्रेट रोड्स जंगल के थ्रू, बिल्कुल लेजर स्ट्रेट, 10 मीटर चौड़ा, 20 किलोमीटर तक लंबी। ये कब पॉसिबल होता है? जब प्लानिंग होती है, जब आर्किटेक्चर होता है, जब सिविलाइजेशन होती है। बोलिविया, मोटार्ट सिटी। अब आता है बोलिविया, लानो दे मोजोस। यहाँ लाइडर ने रिवील किया जायंट सर्कुलर प्लाजा सराउंडेड बाय मोट्स और रैम्पार्ट्स, मतलब एक पूरा डिफेंस सिस्टम्स। जंगल के अंदर 45 सिटीज, और वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं कर रहे थे, वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे। प्लेटफॉर्म यहाँ 21 मीटर तक ऊपर थे, मतलब मिनिएचर पिरामिड। यहाँ कोई रैंडम हट्स नहीं थे, ये मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर थे। और जहाँ अमेज़न फ्लड होता है, वहाँ ये लोग फ्लड को एनिमी नहीं, रिसोर्स बना देते हैं। उन्होंने बनाया रेस फील्ड्स, कैनल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ब्राजील के एक साइड पर फॉलन ट्री के नीचे साइंटिस्ट को ह्यूज सिरेमिक अर्न्स मिले, 770 पाउंड्स के, और अर्न्स के अंदर ह्यूमन बोन्स और फ्रॉग बोन्स। मतलब ये जगह लिविंग के लिए नहीं थी, ये सेक्रेट थी।
द डार्क सॉइल, तेरा प्रीता। अमेज़न सॉइल नॉर्मली फर्टाइल नहीं होते हैं, कुछ उगता नहीं, लेकिन उन्होंने बना दिया तेरा पिता। चारकोल, ऑर्गेनिक वेस्ट, फिश बोन, पॉटी शार्ट मिक्स करके रिजल्ट एक ऐसा सॉइल जो आज भी फर्टाइल है। एक एंशियंट फॉर्मूला जिससे साइंटिस्ट आज भी पूरा क्रैक नहीं कर पाए। द वन क्वेश्चन नो वन एक्सपेक्टेड। इतना बड़ा सिटीज, इतना मैसिव स्ट्रक्चर, प्लानिंग, फार्मिंग, कैनल, आर्किटेक्चर, तो फिर ये सब वेनिश कैसे हो गए? जंगल ने उन्हें निगल लिया, स्लोली, सेंचुरी बाय सेंचुरी। और आज हम उन्हें दोबारा देख पा रहे हैं लेजर की मदद से। जंगल कभी खाली नहीं थी, हम सिर्फ अंधे थे। आज हम अमेज़न के ऊपर फ्लाई करते हुए ड्रोन्स और लेज़र से देख पा रहे हैं वो दुनिया जो हज़ारों साल पहले यहाँ थी। लेकिन सोचो, ये सब कुछ कभी एक थ्रिलिंग सिविलाइजेशन थी। लोग यहाँ रहते थे, फार्मिंग करते थे, ट्रेड करते थे और नेचर के साथ बैलेंस में जीते थे। पर कुछ वैनिश हो गए। शायद क्लाइमेट बदला, फ्लड ज़्यादा हो गए या डिजीज आया, शायद कुछ और। लेकिन जंगल ने सब कुछ वापस ले लिया। रोड, हाउस, टेम्पल, सब ग्रीन ओशन के नीचे दबा दिया। और हम सोच रहे हैं अमेज़न कभी पॉपुलर नहीं थे। अब लाइडर ने हमें सच दिखा दिया। अमेज़न एक बड़े जंगल नहीं थी, वो एक इंजीनियर लैंडस्केप थे। सोचो, सिर्फ 0.1% जंगल स्कैन हुआ और ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा पॉसिबल एंशियंट साइट्स मिल चुके हैं। मतलब जंगल के अंदर हर एक दूसरे किलोमीटर पे एक पुरानी कहानी छुपा हो सकती है। एक और लॉस्ट सिटी, एक और फॉरगॉटन सिविलाइजेशन। क्या ये लोग अमेज़न का रियल गार्डियंस थे? क्या उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज छोड़ा कि इंसान भी नेचर के साथ जी सकती है? शायद उन्होंने जंगल डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने जंगल के साथ एक सिटी बनाया। और जब हम जंगल के अंदर घुसे, हम अपनी ही पुरानी कहानी ढूंढ रहे होते हैं। अमेज़न कभी खाली नहीं थी, हम सिर्फ देख नहीं पाए।